वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें यूपी के इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर रहे हैं जीके जीएस के। ये वीडियो आपका यूपी पीएससी की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आरओ का एग्जाम आपका सामने है, री एग्जाम, और यूपी पीएससी प्रीलिम्स सामने है। इसके अलावा 2024 में ही बीईओ की वैकेंसी आएगी, उसके लिए भी ये प्लेलिस्ट आपकी रिलेवेंट रहेगी। साथ ही साथ यूपी की जो परीक्षाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, जैसे आपका यूपी SSSC पीईटी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो इसके सिलेबस के हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। जैसे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सिंचाई। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र, उसके पहले हमने और टॉपिक देखे थे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर यूपी स्पेशल हिंदी माध्यम के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लें अगर आप यूपी के किसी एग्जाम को देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई से संबंधित तथ्य। तो कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि कुछ परियोजनाओं के बारे में है, तो इसको देख लेते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। 2018 में बाढ़ सागर नहर परियोजना का समापन हुआ था। 1910 में निर्मित पुराने लहचुरा बांध के डाउन स्ट्रीम में न्यू लहचुरा बांध का निर्माण किया गया था। 2021 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का समापन हुआ। अर्जुन सहायक राष्ट्रीय परियोजना का समापन हुआ। भवानी बांध परियोजना का समापन हुआ। रशिन बांध परियोजना का समापन हुआ और जखलौन पंप नहर पर 2.5 मेगावाट का पहला कैनाल टॉप सोलर प्लांट भी चालू किया गया था 2021 में। 3.42 मेगावाट का दूसरा कैनाल टॉप सोलर प्लांट चालू हो गया था। प्रथम स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना आई थी। जिला ललितपुर के मझगांव मिर्च स्प्रिंकल परियोजना चालू हो गई थी। तो याद रखना है ललितपुर के मझगांव में। ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में एक आध फैक्ट आ जाते हैं। 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत चर्चा में रहा और ये प्रश्न आया भी है, कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। याद रखते हैं कई बार प्रश्न पुराने पूछ लिए जाते हैं और जिस हिसाब का कंपटीशन आजकल एग्जाम में है, एक एक प्रश्न एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक एक नंबर का खेल हो जाता है। बेतवा नदी के पार स्थित धुकवा बांध को सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचनाओं में शामिल किया गया था 2022 में। इसके बाद सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में पहला स्थान है। ठीक है, नहर सिंचाई के मामले में यूपी देश में प्रथम स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, किस भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है? पश्चिमी भाग में। उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र 2017-18 में 216 लाख हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2017-18 में 143.3 लाख हेक्टेयर है और उत्तर प्रदेश में कुल सृजित सिंचन क्षमता जो है 2018-19 के हिसाब से 378 लाख हेक्टेयर है। ये पूछे जाते हैं आंकड़े, इनको इग्नोर ना करें, ऐसे तथ्य एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई 2017-18 में 74.9% थी और उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई 17-18 में 15.2% है। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में कुएं से सिंचाई 17-18 के हिसाब से 8.7% है। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील और पोखर, इनका अनुपात 0.5% है। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई इन्हीं निजी लघु सिंचाई साधनों से होती है। उत्तर प्रदेश में तालाब और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसी तो स्टेट बीसीएस या तो एमपीपीएससी या यूपीपीएससी में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन पूर्वांचल क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई 1930 मेरठ में शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप ही है। ये प्रश्न आ चुका है यूपीपीसीएस में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। और ये जो नहर है ये सहारनपुर से निकलती है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1631 में शुरू किया था। बाद में अंग्रेजों के द्वारा 1830 में इसका काम पूरा किया गया और इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर के लगभग है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका निर्माण 1928 में हुआ था और यह बनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में अवस्थित है नामक स्थान पर शारदा या फिर काली या फिर महाकाली नदी से निकलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नहर अगर प्रणाली पूछी जाए सबसे बड़ी तो शारदा नहर प्रणाली है और
सबसे पुरानी नहर पूछी जाए, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है और यह नहर गंगा नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार के समीप निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? 1842 में। 1854 में पूरा हो गया था। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा आदि ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित क्षेत्र हैं। तो ऊपरी गंगा नहर इन क्षेत्रों को लाभान्वित करती है। अब किसी स्पेसिफिक जिले या फिर शहर के संदर्भ में पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछे मथुरा ये किस नहर के द्वारा लाभान्वित होता है, 2-3-4 ऑप्शन दे दें तो याद रखना है ऊपरी गंगा नहर। निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में हुआ था। यह नहर गंगा से बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकलती है। ये याद रखना, नरौरा में परमाणु केंद्र है उत्तर प्रदेश का एकमात्र। इस नहर के द्वारा अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और प्रयागराज जो जिले हैं उनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरें कहाँ पर है? रायबरेली में है। लंबाई में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नहरें रायबरेली में है, जिनकी लंबाई ज़्यादा है। सहारनपुर के पास यमुना पर बना हथिनी कुंड बैराज को अब ताजे वाला बैराज कहते हैं, इसका नाम परिवर्तित हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का संयुक्त बैराज हथिनी कुंड बैराज है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद शारदा या फिर काली नदी से बनवासा चंपावत से निकलने वाला शारदा नहर से सिंचाई वाला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है शारदा नहर किन किन क्षेत्रों को सिंचित करती है, किन किन राज्यों को, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इससे लाभ मिलता है। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होती है। 1977-78 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना 2012 में घोषित किया गया था। इसके बाद अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से चलाई जा रही है। पठारी और अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 11-12 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 20-21 में चलाई जा रही थी, 2020-21 से शुरू हुई थी। इन योजनाओं को आप चाहे तो अलग से नोट करके भी अपनी एक बना सकते हैं, एक टेबल टाइप की, उससे याद जल्दी हो जाएगा। हमीरपुर जिले में सिंचाई के लिए जल पहुँचाने के लिए 1910 में धसान नदी पर धसान नदी बनाई गई थी, एक परियोजना शुरू हुई थी और ये कैन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को भी ये लाभान्वित करती है। तो ये धसान, केन, ये मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके बाद रिहंद परियोजना का निर्माण 1962 में पूरा हुआ, सोनभद्र के पिपरी में है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अलग से जब हमने परियोजनाओं को पढ़ा तो उसमें भी देखा था। ये सोन की एक सहायक नदी रिहंद पर बनी है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर के समीप निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। तो राजघाट है, माता टीला, ये दोनों ही बेतवा नदी पर बनी है। कल हमने चंबल नदी की परियोजनाएं भी देखी थी, तो उसको भी याद रखना है उत्तर प्रदेश में। और चंबल नदी का वो जवाहर सागर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं कुछ, और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे कि राजघाट है, माता टीला है। इसके अलावा शारदा सागर बांध भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले में है। इसके द्वारा जौनपुर, आजमगढ़, बलिया जिले को सिंचाई का जल प्राप्त होता है। इसके बाद बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के बीच में है। प्रस्तावित परियोजना 2018 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। अर्जुन बांध महोबा के चरखारी में है और इस बांध के जल का प्रयोग महोबा और हमीरपुर जिलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बांध परियोजनाएं हैं, जैसे कि शारदा बैराज लखीमपुर खीरी में है, सुहेली बैराज लखीमपुर में है, शारदा सरयू बैराज ये नदियों के बताया है कि किस नदी पर है। सरयू बैराज बहराइच में घाघरा नदी पर है, सुहेली लखीमपुर में सुहेली नदी पर, बनगंगा बैराज सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर है, मेजा जलाशय मिर्जापुर में बेलन नदी पर है, जिरगो जलाशय है मिर्जापुर में जिरगो नदी पर, उसी नदी के नाम पर है। राप्ती नदी पर राप्ती जो है नदी पर श्रावस्ती में राप्ती बैराज है। मूसाखंड बैराज चंदौली में कर्नाशा नदी पर है। इसको हम देख भी चुके हैं, इंडिविजुअल ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, आया है और ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये टॉपिक है क्योंकि एक लाइन से हम सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिवाइज करा दे रहे हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों ने पहले देखा है उनका रिवाइज हो जाएगा और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पढ़ लेंगे यहाँ पर। अद्वा बैराज ही ये मिर्जापुर में कर्मनाशा नदी पर है। प्रश्न इनसे पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं जोड़ी मिलान में, तो इनको याद रखना है। राजघाट कई बार प्रश्न आ चुका है, ललितपुर में बेतवा नदी पर है। कन्हार सोनभद्र में है, ये कन्हार नदी पर ही है। माता टीला झांसी में है, ये ललितपुर नाम आपको मिल सकता है, ललितपुर में ही है क्योंकि ये झांसी के नज़दीक ही पड़ता है, बेतवा नदी पर।
सपरार बांध झांसी सपरार नदी पर है। मौदहा बांध हमीरपुर में बिरमा नदी पर है। अहरौरा प्रश्न आ चुका है, वाराणसी में गरई नदी पर। अर्जुन बांध महोबा में अर्जुन नदी पर। नरौरा यहाँ से प्रश्न आ चुका है, बुलंदशहर में गंगा नदी पर है। हिंडन बैराज गाजियाबाद में हिंडन नदी पर है। अफजलगढ़ बैराज बिजनौर में है, रामगंगा नदी पर। लवकुश बैराज कानपुर में है, गंगा नदी पर। इसके बाद है हरवली बैराज बिजनौर में, रामगंगा नदी पर। खो बैराज बिजनौर में, खो नदी पर ही है। मध्यगंगा बैराज ये बिजनौर में गंगा नदी पर है। गोकुल बैराज मथुरा में यमुना नदी पर। आगरा बैराज आगरा में यमुना पर। बनवासा पीलीभीत में शारदा पर। यहाँ पर गोमती बैराज है लखनऊ में, गोमती नदी पर। गिरिजा बैराज है बहराइच में, किस नदी पर? घाघरा नदी पर। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश की सिंचाई से संबंधित हमने तथ्यों को देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ तब तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं या फिर स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ROE री एग्ज़ाम के लिए हमारा अभी नया बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल दिया जा रहा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस क्विज दिए जा रहे हैं। इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसी में आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, इसी में आपको डाउट क्लियरेंस भी दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर बायलिंगुअल मिल रही हैं, सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए। बिल्कुल यहाँ पर आराम से कट ऑफ क्लियर करने वाली तैयारी आप कर सकते हैं। जुड़िए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस के साथ। मोर अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।